द एजुकेशन ट्रैप सबसे महंगा जाल जिसमें हर परिवार फंस रहा है। एक गरीब बाप अपनी बेटी या बेटे की फीस भरने के लिए ओवर टाइम करता है। एक माँ अपने गहने तक बेच देती है। कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ लोग अपनी जमीन तक बेच देते हैं। सबकी उम्मीद एक ही होती है, बेटा पढ़ लिख जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन सवाल यह है, अगर एजुकेशन सच में जिंदगी बदलने का जरिया है तो फिर इतने सारे ग्रेजुएट्स डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है तो क्या हमें उस पैसे का रिटर्न मिल रहा है, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां एजुकेशन धीरे धीरे एक बिजनेस बन चुकी है? कुछ साल पहले तक एजुकेशन को सेवा माना जाता था। आज एजुकेशन को मार्केट की तरह देखा जा रहा है। हर साल फीस बढ़ती है, एडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, एग्जाम फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन और फिर कोचिंग। एक मिडिल क्लास फैमिली कभी कभी बच्चे की एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। लेकिन जब वही बच्चा डिग्री लेकर बाहर निकलता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कई बार इतनी कम होती है कि उसका एजुकेशन कॉस्ट रिकवर करने में ही सालों लग जाते हैं। अब सवाल यह है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही ना मिले तो क्या उसे इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है? एक ऐसा वादा जो शायद कभी किया ही नहीं गया। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन असली दुनिया में डिग्री और इनकम का रिश्ता उतना सिंपल नहीं है। स्कूल कभी गारंटी नहीं देता कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, कॉलेज भी गारंटी नहीं देता, यूनिवर्सिटीज भी गारंटी नहीं देती। लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स और सोसाइटी मिलकर एक एक्सपेक्टेशन जरूर क्रिएट कर देती है कि एजुकेशन के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से टकराती है तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। स्टूडेंट सोचता है, मैंने इतने साल दिए, मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे लगाए, फिर भी मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? यही एजुकेशन ट्रैप है, जहाँ प्रोडक्ट डिग्री है और कस्टमर स्टूडेंट। सबसे बड़ा काला सच। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, एजुकेशन सिस्टम का सक्सेस किस चीज से मेजर किया जाता है? पास परसेंटेज से, रिजल्ट से, रैंकिंग से, बिल्डिंग से, या फिर इस बात से कि स्टूडेंट अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल हुआ या नहीं? सच ये है कि बहुत सी इंस्टीट्यूशंस का फोकस प्लेसमेंट से ज्यादा एडमिशन पर होता है। हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं, नई फीस आती है, नए नए बैचेस बनते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता 5 साल बाद उन स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसी है। क्या वो अपने परिवार का सहारा बन पाए? क्या उनकी इनकम उनके एजुकेशन कॉस्ट को जस्टिफाई करती है? क्या उनका कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी बढ़ा, या सिर्फ उनकी फाइल में एक और सर्टिफिकेट ऐड हुआ? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गैम्बल। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ तो रिस्क है, बिजनेस शुरू करो तो रिस्क है, लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट है जिसे हम रिस्क फ्री समझते हैं, दैट इज एजुकेशन। लेकिन क्या ये वाकई रिस्क फ्री है? सोचो, एक फैमिली 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा खर्च करती है, बदले में क्या गारंटी मिलती है? कुछ नहीं। और इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिली अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गैम्बल खेल रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस गैम्बल को गैम्बल नहीं कहा जाता, इसका नाम एजुकेशन रख दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन बेकार है, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन हमें एक मुश्किल सवाल पूछना होगा, क्या एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ डिग्री देना है, या इंसान को इतना कैपेबल बनाना भी है कि वो अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सके? क्या हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिंदगी के लिए? क्या एजुकेशन एक हक है, या धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक स्टूडेंट और उसका परिवार अपने जिंदगी के सबसे कीमती साल और लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उन्हें सिर्फ एक डिग्री मिलनी चाहिए, या एक बेहतर भविष्य? कमेंट में बताना, आपके हिसाब से एजुकेशन आज भी सेवा है या एक बिजनेस बन चुकी है?